हम हारे तो भी आजमगढ़ रहे थे, जीते थे तो भी आजमगढ़ रहे थे। ये कहना है आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरहुआ का। और अब नामांकन भरने के बाद निरहुआ ने कन्नौज से चुनाव लड़ रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा है। इस चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से अपना कड़ा रुख अपना रखा है, इतना तो साफ है कि इस चुनाव में कांटे की टक्कर अब सभी पार्टियों में होने वाली है। उनका कहना है कि जब हम हारे थे तब भी हम आजमगढ़ रहे थे और जब हम जीते थे तब भी हम आजमगढ़ में ही हैं। आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने आखिर अपने बयान में क्या कुछ कहा है। जीत की गारंटी यही है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं। ये जनता को पता है और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से आजमगढ़ में जिस तरह से बीजेपी से उम्मीदवार निरहुआ ने चुनावी ललकार भरी है, ये बयान सुनकर बेशक अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सोच में पड़ गए होंगे। अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए निरहुआ ने तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव अब तक भ्रम में जी रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जमाली हमारे साथ है तो उनको जीत की कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो एक गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है। लेकिन हमारे साथ तो ओम प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो निरहुआ का सीधे तौर पर यह कहना है, उनका दावा है कि आजमगढ़ रहकर आजमगढ़ के लिए काम करना बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो यहाँ रहकर भी यहाँ के लिए काम करने में अपना समर्थन नहीं दिखाते हैं। कि ये तो मैदान से बाहर है, ये ये बिल्कुल बाहर है। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी। तो आवास भी ले लिया आजमगढ़ में, वो आवास खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा। जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है, हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ रह के काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव में यहाँ कार्यालय खोलते हैं, बाकी समय कार्यालय में ताला लगता रहता है। सैफई परिवार से 5 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ समेत 5 जगह पे है। तो सभी यादव सिर्फ वही है। यादव यही कह रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे, कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे, तो इनको देश में और यादव दिखने लगेंगे। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक इनको देश में यादव दिखेंगे नहीं। तो ये यादव लोग भी कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं जनता के बीच में, तो इस बार बुरी तरह से ये दोनों लोग हार रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है आपको यादव का? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन गाँवों में पहले सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहाँ आधा लोग हमारे साथ आ गए हैं, वो कार्यक्रम करा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान है और बाकी लोग हैं। तो काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है यादवों का और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्म में आपका क्या प्लान है, क्या क्या कराने का? मुझे सबसे पहले तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाना है। उसके बाद महायोजना लागू हो गई है। महायोजना के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। अब महायोजना लागू होने के बाद आजमगढ़ का जो विकास है वो आप देखेंगे कि जैसे गोरखपुर का है, जैसे बनारस का है, उस तर्ज पे यहाँ पे विकास होगा। बहरहाल अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन वहीं बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, या कहें कि अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि इस बयानबाजी के बीच आने वाले चुनाव में आखिर बाजी कौन मारता है।